एक्सेल के डाटा टैब में जो सेक्शन हम लोग देख रहे हैं वो हमारा है फोरकास्ट सेक्शन। इसमें आप देख रहे हैं कि दो कमांड दिख रहे हैं, वाट इफ और फोरकास्ट शीट। वाट इफ के अंदर 3 कमांड हैं, तो इनका बारे में हम देख रहे हैं। हम इन तीनों कमांड के वीडियो डिटेल से अलग अलग चैनल में उपलब्ध है, उनको देख सकते हैं। यहाँ पे हम शार्ट में देखेंगे। यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है कि आप कोई, जैसे यहाँ का लिखा है कि मान लीजिए कोई एक सेल्स मैनेजर ऐसे सेल कर रहा है, ये हम चाहते हैं इसके सिनेरियो देखने के कम से कम और अधिक से अधिक। ये एक आम सिनेरियो हो, मिनिमम मैक्सिमम। आप इसके अलावा सिनेरियो और भी बना सकते हैं, यानी कम से कम सेल में कितना टोटल सेल आ रही है, अधिक से अधिक कितना सेल आ रही है। अलग अलग सिनेरियो देखने से हमें डिसीजन लेने में सहायता होती है। तो हम कैसे करेंगे, हमने क्या किया, इसको कर लिया सेलेक्ट। तो हमने ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट के बाद हम वाट इफ में गए और ये पहला कमांड सिनेरियो मैनेजर है, हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, हमने ऐड में क्लिक किया। ऐड में क्लिक किस सिनेरियो को नाम देना है, तो हम फिलहाल मिनिमम का नाम दे रहे हैं, मिनिमम ने कर दिया है। चेंजिंग सेल मतलब किस सेल को बदलना हम चाहते हैं, तो टोटल हम बदलेंगे, टोटल पे ना पाएगा। हमने इनको ले लिया कि हम ये अलग अलग कंपनी के संख्या बदलना चाहते हैं, ये हमने ओके कर दिया। अब वैल्यू पूछ रहा है, जैसे हमने इसको मिनिमम में 60 कर दिया, इसको हमने 80 कर दिया, इसको हमने 52 कर दिया, इसको हमने 65 कर दिया और ये ऐड कर दिया। ये सिनेरियो हमारा ऐड हो गया है। अगला कर देते हैं मैक्स कर देते हैं, या मैक्स हमने कर दिया है। बदलना किसको, या ऑटोमेटिक आ रहा है B3 B6 रहने देते हैं, ये हमने ओके कर दिया। यहाँ वैल्यू बढ़ा के करते हैं, 75 कर दिया, यहाँ हमने 97 कर दिया, यहाँ हमने 66 कर दिया, यहाँ हमने 79 कर दिया और इसको हमने ऐड कर दिया। सिनेरियो हमारे बन चुके हैं। जितने सिनेरियो बनाने, 2 सिनेरियो हमने बना लिए हैं। अब हमको सिनेरियो नहीं बनाना है आगे, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। अब हम करेंगे क्या, देखिए हमारा ऐसा बॉक्स मैनेजर का आ रहा है। यहाँ पे हमें सिनेरियो कोई नया ऐड नहीं करना, हम समरी देख लेंगे। तो देखिए समरी में ये आप समरी, आप रिजल्ट हमारा B8 में है, यही सही बात है, हमने ओके कर दिया। ये समरी आ गई है कि आपका मिनिमम में आपका 257 जाएगा सेल और मैक्सिमम 317 जाएगा। ये मार्केट के हिसाब से हमने एक मुआयना लगा लिया कितनी मिनिमम और कितनी मैक्सिमम सेल हो सकती है ऑन द बेस ऑफ करंट वैल्यू। ये एक सिनेरियो डिसीजन लेने में सहायता करता है, सहायक होता है हमारे ये इसके अलग सीट बन गई। सीट 1 हमारी सेपरेट है, ये सीट हमारी अलग बन गई है। आगे चलते हैं। अगला कमांड जो हमारा है वो हमारा गोल थिक कमांड है, वाट इफ एनालिसिस में ही। जिसमें क्या होता है, गोल थिक कमांड में हम क्या करते हैं कि एक निश्चित आउटपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट निकालते हैं। उदाहरण के लिए कोई स्कूल खुली गई, इसमें ये सैलरी खर्चा है, ये EMI है, EMI बैंक के ब्याज जो देते हैं, ये बिजली का बिल है, मेंटेनेंस है। तो कुल खर्चा कैसे निकालेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा कुल खर्चा आ जाएगा। हम होम में गए, ऑटो सम कर दिए, ये कुल खर्चा आ गया है। इसका मतलब क्या है, विड्थ कम है, विड्थ हम बढ़ा देंगे, ये कुल खर्चा आ गया है। ये हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया, ऑटो सम कर दिया, तो ये कुल खर्च यहाँ पे आ गया है। ये कुल आय कैसे आएगी, ये इतने संख्या बच्चों की फीस है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने बराबर किया 1 2 3 और ये स्टार यहाँ पे क्लिक कर दिया। 400 रुपये फीस, एवरेज फीस है ये, बच्चों की हर कक्षा की फीस अलग अलग नहीं ली गई है, तो ये आ गया ये। अब अर्निंग मतलब कैसे निकलेगी हमारी अर्निंग, क्या करेंगे, आय में से हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को हटा देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी अर्निंग, जो कितनी है, निगेटिव में है, 1,29,000 का घाटा है और उससे बिजनेस चलता नहीं है। तो गोल थिक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गोल थिक से हम क्या जानना चाहते हैं कि कितने बच्चों की संख्या कर ली जाए स्कूल में ताकि हमारी अर्निंग 0 हो जाए। देखिए यहाँ पे हम आउटपुट तय करते हैं, बाकी ज़्यादा कमांड में इनपुट तय करते हैं। आउटपुट हम 0 चाहते हैं, तो हम निकालना चाहते हैं इसके लिए इनपुट क्या हो। तो कोई एक इनपुट ले हम चुन सकते हैं, सारे इनपुट नहीं चुन सकते हैं। जैसे मैं बच्चों की संख्या चुनता हूँ यहाँ पे, तो मुझे अर्निंग 0 कर, मैं अर्निंग मैंने क्लिक कर दिया है। हम गए डाटा टैब में, वाट इफ में गए, गोल थिक में गए, पूछ रहा है किसको बदलना है। ऑटोमेटिक चूंकि मेरा कर्सर पहले यहाँ था तो यहाँ पे हाईलाइट है, अगर नहीं होता तो मुझे हाईलाइट यहाँ करना पड़ता। कितनी वैल्यू चाहिए, 0 चाहिए, और बदलना किसी है, ये बच्चों की संख्या बदलनी है, ओके कर दिया हमने। तो ये इसने हिसाब लगा दिया कि 447 यानी 447.2 बच्चे हो जाएं तो क्या हो जाए, हमारी अर्निंग 0 हो जाएगी। अब बच्चों की संख्या तो पॉइंट में होगी, इसको हम यहाँ से 44 कर लेते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमने निकाल लिया है कि हमें एक निश्चित आउटपुट अगर चाहिए तो उसके लिए क्या इनपुट होना चाहिए। हम गोल थिक से करते हैं, कोई एक इनपुट हम चुन सकते हैं। आगे आते हैं, अगला कमांड हमारा डाटा टेबल कमांड है। डाटा टेबल क्या होता है कि हम एक टेबल बना सकते हैं डाटा टेबल द्वारा, कि जैसे यहीं पे देखिए इतने अमाउंट है, ये रेट है, इतना साल है,
पीएमटी निकाल सकते हैं। पीएमटी क्या होती है कि कितना पर मंथ हमें किस्त चुकानी पड़ेगी। 2 लाख का लोन चुकाना है, 8% ब्याज दर है 2 साल में। तो यहाँ पीएमटी में फार्मूला सभी को पता है। ये पहले रेट हमारा 8, ये यहाँ सिंटेक्स दिखा भी रहा है। रेट में क्लिक किया और चूंकि रेट ईयरली है जिसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मंथली में रेट करना है, मंथली किस्त होगी ना, इसलिए मंथली में करना है। और ये कितने टर्म में देना है, तो चूंकि 2 साल है तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, मूलधन जो हमारा है हमने क्लिक कर दिया है। डाउन पेमेंट होती तो उसको माइनस करते, फिलहाल नहीं है। ये हमारा क्या आ गया, ये पीएमटी आ गया है, माइनस में है चूंकि हमें चुकाना इसलिए माइनस है। तो हम क्या करते हैं, ये जो अमाउंट का कॉलम सेल B3 है इसके पहले माइनस लगा देते हैं तो हमारा प्लस में आ जाएगा। ये ऐसा आ गया ये। अब मुझे जानना है कि अगर ब्याज दर क्रम से बढ़ाई जाए, 5 से लेके 12 तक की जाए, तो हमें कितना पीएमटी चुकाना पड़ेगा। हमारी जो किस्त है पीएमटी कैसे बदलेगी, तो हमें निकालना है। हमारे यहाँ लिख लेते हैं, हमने क्या लिखा यहाँ पे 5% और हमने क्या लिखा 6%, ये लिख लिया। बाकी हम ट्राई कर लेते हैं। लीजिए हमने 15 तक कर दिया इसे। मुझे सीट चाहिए कि 15, अगर ब्याज दर कम से 5 से लेकर 15 तक हो तो कितना हमें चुकाना पड़ेगा, क्या पीएमटी। पहली बार का तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारी क्या रेट है, ये हमने यहाँ रेट लिख दिया कि रेट है ये। और यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमने अलग सीट में आ गया यहाँ पे हम, तो रेट हमने लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने बराबर लिखा और यहाँ पे क्लिक कर दिया। पीएमटी जो आया है एक बार इसको हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमारा आ गया है। अब बाकी कुछ नहीं करना है, पूरी सीट आप सेलेक्ट करिए जो हमारी सीट है जहाँ तक हमें चाहिए। हम वाट टिप में गए, डाटा टेबल में गए, यहाँ पे हमारा इनपुट कहाँ है, रो से कॉलम से है, तो हमारी वैल्यू कहाँ, कॉलम बदल रही है। ये हमने यहाँ क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ये आपकी सारी वैल्यू यहाँ पे आ गई हैं। 8 हम चेक कर लें, ये आपका देखिए 8 सामने हमारा सही आ रहा है, तो मतलब हमारा ये फार्मूला वर्किंग में है, ये टैली भी कर रहा है, सामने बिल्कुल इसके आ रहा है। तो ये एक सीट बन गया सामने से। मैं इसको डाटा टेबल बोलते हैं। डाटा टेबल में क्या होता है कि आप अलग अलग इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिलेगा उसके एक टेबल बना सकते हैं। तो हमारा कमांड फोरकास्ट कमांड है। फोरकास्ट कमांड का मतलब होता है भविष्य का अनुमान लगा लेना। जैसे मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है, इतना मार्जिन हम रख रहे हैं तो हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। हम जानना चाहते हैं कि अगर मार्जिन हमें 11% करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, एक अनुमान लगाना चाहते हैं। क्योंकि मार्जिन बढ़ाने में ऑटोमेटिक कस्टमर घट सकते हैं, आपको तक अनुमान लगा सकते हैं आप कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, तो हम उसके हिसाब से वर्क करें। कोई पूरा अनुमान, हमने सेल की है क्रम से अलग अलग मंथ में, तो हमारी अगले कितनी सेल हो सकती है, ये अनुमान लगाना है। तो हमारा क्या फोरकास्ट सीटी सबके लिए होती है। जैसे मुझे यहाँ निकालना है, मैंने यहाँ बराबर इक्वल टू लिखा, फिर लिखा हमने फोरकास्ट, ये लिख दिया हमने फोरकास्ट। और हमने क्या किया, छोटा कोष्टक शुरू किया, एक्स जो हमें निकालना है वो हमारा क्या है 11% हमें निकालना है। फिर क्या कर, नॉन वाई जो हमें पता है, तो हमें ये सब पता है, जो हमें पता है हमने कॉम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा करके फिर जो एक्स पता है ये हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और ये कोष्टक बंद और ये इंटर कर दिया कि हमारा आ गया है कि इस 11% में हमें इतना प्रॉफिट होगा, ये शो कर रहा है। आप इसको करेंसी कर सकते हैं चूँकि मनी दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कैसे हमने करेंसी कर दिया तो करेंसी बन गया ये फोरकास्ट का मतलब होता है कि अनुमान लगा लेना। इतना हो जरूरी नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है, एक अनुमान है कि अनुमानतः इतना प्रॉफिट हमारा हो सकता है। इसी में और देखते हैं फोरकास्ट सीट बनाना है हमें, जो हमारा एक्चुअल कमांड है वो हम कैसे यूज करेंगे। तो हमने एक मंथ लिया, यहाँ पे ये मंथ है जनवरी फरवरी मंथ लिखा है हमने ऐसा, और ये हमारे प्रॉफिट है मंथ के। 5 महीने तक हमको पता है, हमें निकालना है कि आने वाले महीनों में कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है। तो हम कहाँ जाएंगे, फोरकास्ट सीट में क्लिक कर दिया हमने यहाँ क्लिक कर दिया है जहाँ हमें वैल्यू चाहिए, हमने यहाँ फोरकास्ट सीट में क्लिक कर दिया। ये पूरा सेलेक्ट हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। ये देखिए सीट दिखा रहा है, ये लीनियर ग्राफ हमारा दिखा रहा है। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमें ऐसी आएगी फोरकास्ट में, दिखा भी रहा है वैल्यू है हमारी, और ये हमारा फोरकास्ट है, ये शो कर रहा है हमारा। और ये हमारा क्या प्रॉफिट है। आपको इस तरह के चार्ट में दिक्कत जाए तो आप क्या कर सकते हैं, पार्ट चार्ट कॉलम चार्ट कर लिया हमने ऐसा, ये देखिए दिखा रहे हैं यहाँ से। ये जो नीचे की वैल्यू डेट है, सेकंड फ्यूज हमें नहीं होना है, ये तो हम बात बदल सकते हैं। ये हमारा फोरकास्ट चार्ट बन गया। जब इंसर्ट करेंगे तो हमारी अच्छी सीट भी बन जाएगी। इसे सीट हमें चाहिए, हमने क्रिएट किया, एक अलग सीट बन गई, देखिए यहाँ पे है। इसको बदल लें, टाइमलाइन को हमने क्या किया है, होम में गए, यहाँ से हमने इसका फॉर्मेट डेट कर लिया,
तो ये देखिए डेट बन गया हमारा, ये यहाँ देखिए डेट हमारा आ गया है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यूज पता है, ये फोरकास्ट है, जुलाई अगस्त 2 महीने का फोरकास्ट ने बता दिया है कि आने वाले महीनों में हमारा इतना फोरकास्ट है, अनुमान है इतना प्रॉफिट होने की। तो ये ऐसे आप फोरकास्ट शीट होती है, इससे क्या होता है, आप आने वाले जो भी हमारा है, जो अनुमान हमें लगाना है, भविष्य का अनुमान लगाना है, तो उसके लिए एक अनुमान भूत की वैल्यू से ही लगेगा। किसी भविष्य की बात आप उसके भूतकाल से ही करते हैं, ऐसे यहाँ भी है कि भविष्य का अनुमान, जो वैल्यूज का अनुमान है वो भूतकाल से ही, पुरानी वैल्यू जो पता है उन्हीं से ही लगता है। ये फोरकास्ट सीट हो गई, हमने एक सीट क्रिएट कर ली फोरकास्ट सीट कि कैसा अनुमान है, देखिए शो कर रहा है। ये यहाँ पर मैं वैल्यूज बदल दी, मैंने थोड़ी वैल्यू मैंने क्या मिक्स कर दी है। पहले सारी वैल्यू बढ़ते क्रम में थी, देखिए यहाँ पे 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, फिर 5 है, फिर 9 है। अब अगर फोरकास्ट करूँ तो क्या होता है, देखिए फोरकास्ट सीट मैंने किया तो ग्राफ क्या दिखा रहा है, यहाँ तक वैल्यू पता है। इसके बाद क्या है, ये देखिए जैसा हो सकता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा चल रहा है, ऐसा दिखा दिया ये। और 2 बाउंड लगा दिए हैं, लोअर कॉन्फिडेंस और अपर कॉन्फिडेंस बाउंड लगा दिया है। क्रिएट कर देंगे, हमारी सीट बन जाएगी। ये डेट को तो बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे, होम में जाके। यानी जरूरी नहीं कि आप फोरकास्ट कर रहे हैं तो आपकी सारी वैल्यू बढ़ते क्रम में ही हो। यहाँ देखें वैल्यूज चेंज हुई हैं, ऊपर नीचे, तो ऐसे उसी हिसाब से उसने क्या है, फोरकास्ट भी किया है। ये कहीं कम कहीं ज़्यादा से फोरकास्ट ने किया है ये, और साथ में लोअर अपर कॉन्फिडेंस बाउंड भी लगा दिए हैं। तो ये हमारा फोरकास्ट सीट कमांड हो गया। इस तरह हमने फोरकास्ट सेक्शन देख लिया है।